अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बना रहे हैं हॉट विंग्स। बहुत से लोगों ने हमें फरमाइश की थी कि प्लीज़ हमें हॉट विंग बनाना सिखाएं, तो आज हम हॉट विंग्स की रेसिपी लेके आए हैं। बहुत ही अच्छी और आसान तरीके से बनाना सिखाएंगे आपको, KFC जैसा इंशाल्लाह इसका टेस्ट होगा। यहाँ पे हमने लिए हैं 2 kg विंग्स। इनको हमने अच्छे से वॉश करके टोकरी में डाल लिया ताकि इसमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी हो सारा निकल जाए। ये देखें। और जब आप मार्केट से जाएँ तो ऐसे के विंग्स लें। ये 2 kg हमने विंग्स ले लिए हैं और इसके साथ हम यूज़ कर रहे हैं सिरका, ठीक है। और ये देखिए गार्लिक का पाउडर है, लहसुन का, अदरक का पाउडर है। और इसके बाद ये है वाइट पेपर। और इसके बाद हमारे पास है ये ज़ीरा, हल्दी। और एक बाउल जो है हम दही का यूज़ कर रहे हैं, योगर्ट। और ये साल्ट ऐड करेंगे इसमें। और साथ हम यूज़ करेंगे रेड मिर्च का पाउडर है। एक बाउल में हमने विंग्स डाल लिए हैं और इसमें हम ऐड करेंगे एक जो कप है, मीन्स कि एक प्याली जो है, बाउल छोटे वाला, वो सारा हमने दही का ऐड कर दिया इसमें, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो दही है वो सारे जो विंग्स हैं उनको लग जाए। अब इसमें हम डालते हैं 1 टीस्पून हल्दी, छोटे वाला 1 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे। और इसके अलावा इसमें हम ऐड कर देंगे रेड चिल्ली पाउडर 1 टीस्पून भर के डालेंगे ये। जी ये देखें 1 टीस्पून ऐड कर दिया। अब इसमें हम डालेंगे हाफ टी स्पून साल्ट ऐड करेंगे। और इसमें अब हम ऐड करेंगे वाइट पेपर। ये देखें 1 टीस्पून ही मैंने भर के जो है वाइट पेपर का ले लिया। वाइट पेपर ऐड करके अब इसमें हम ऐड करेंगे गरम मसाला पिसा हुआ। ये देखें ये गरम मसाला ज़ीरा पिसा हुआ ये ऐड कर देंगे। और 1 टीस्पून इसमें अब ऐड करेंगे अदरक का पाउडर। और 1 टीस्पून इसमें हम लहसुन का पाउडर ऐड कर देंगे। जी ये देखें इनसे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। ये देखें अब इसमें हम जो है वो 2 टीस्पून छोटे वाले जो हैं वो सिरका ऐड करें ताकि ये इजीली गल जाए। जी ये देखें हमने चम्मच भी साफ़ कर लिया। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको इतने अच्छे से मिक्स करना है कि तमाम इसमें जो हमने मसाला जार डाले हैं वो तमाम जो है वो दही में अच्छे से मिक्स हो जाएं। और जितने भी विंग्स हैं इन तमाम को ये जो हमने मिक्स से रेडी किया हुआ ये अच्छे से लग जाए। तकरीबन हम इसको जो है 1 से 2 मिनट, 1 से 2 मिनट के लिए हम ऐसे से मिक्स करते जाएंगे, ऐसे करते जाएंगे अच्छे से। ये देखें आप ज़रा, हम ऐसे मिक्स कर रहे हैं। इसकी ये सबसे अच्छी खासियत है कि इसको आप जितनी देर रखेंगे ना, इसको मीन्स कि आप ऐसे मैरिनेट करके जितनी टाइम के लिए इसको रखेंगे, इसका टेस्ट जो है इतना ही अच्छा आएगा। मैंने तो ये सोचा कि मैं इसको जो है वो 1 डे के लिए रखूँगी। चलें जी, इसको हम मिक्स कर रहे हैं। ये देखें काफ़ी अच्छे से मिक्स हो चुका है। इसका जितना भी मिक्सचर है उसमें ये जो है सारे डिप हो चुके हैं। अब इसको हम एक बाउल में जो है ऐसे सेव कर लेते हैं। सारे हम बाउल में डाल लेते हैं। बाउल में डाल के इसको अच्छे से हम कवर करके इसको फ्रिज में रख देंगे 4 से 5 घंटे के लिए, लेकिन मैं इसको 1 डे के लिए रख रही हूँ। जी ये देखें बहुत ही अच्छा हमारा ये मिक्सचर जो है ये रेडी हो चुका है। अब हम इसको रख देंगे 1 डे के लिए। चले जी, नेक्स्ट डे ये देखें हमने इसको ओपन कर लिया। ये देखें इसमें थोड़ा थोड़ा इसने पानी छोड़ दिया। और यहाँ पे हमने लिया मैदा, इसमें मैंने थोड़ा सा वाइट पेपर और लहसुन का पाउडर ऐड किया, थोड़ा सा साल्ट ऐड किया। बस ये 3 चीज़ें जो है मैंने ऐड की इसमें, थोड़ी थोड़ी बिल्कुल, मतलब हाफ टी स्पून से भी कम। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करके और अब हम क्या करते हैं, एक जो यहाँ से विंग लेते हैं, इसको हम इस मैदे में डिप करेंगे, दोनों साइड पे लगा लेंगे। अच्छे से ऐसे करना है ताकि जो इसमें जो मैदा अच्छे से इसकी कोटिंग हो जाए। कोटिंग करके इसको हम उठा के अब हम जो एक पानी का बाउल है उसमें इसको डिप करेंगे। ये देखें इसके जो ऊपर जो मैदा है वो अच्छे से लग चुका है। अब इसको थोड़ा सा हम ऐसे झाड़ लेंगे, ऐसे ना, इसमें जितना भी एक्स्ट्रा मैदा है वो उतर जाए ऐसे। अब क्या करते हैं, अब हमने ये देखें एक बाउल जो है इसमें पानी लिया हुआ है, इसको हम अच्छे से मिक्स करते हैं। ये देखें इसमें डाल दिया, अच्छे से गीला हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, दोबारा इसको जो है वो हम ये जो हमने मैदा रखा हुआ इसमें डाल देंगे और इसको हम अच्छे से जो है दोबारा ये मैदा लगा देंगे। जी देखें फिंगर की मदद से मैं ज़ोर ज़ोर से दबा के, बल्कि आप ऐसे ऊपर मैदा डालें और फिंगर की मदद से ऐसे करें ताकि इस पर जो है इसके क्रम्स जो हैं वो रेडी हो जाएं। ये देखें जैसे आटा गूंथते हम तकरीबन इस तरह। ये देखें
ऐसे इसको अच्छे से हमने करते जाना है और उसके बाद हमने इसको रखते जाना है। ये आपको करके दिखा रही हूँ, ये देखें कर लिए। और ये है कि इस मैदा जब अब लग जाएगा, इसको आपने अच्छे से झाड़ना ताकि इसके ऊपर वो क्रम्स जो होते हैं वो अच्छे से बन जाएं, और फिर आपने इसको फ्राई करना है। उससे पहले आपने इसको फ्राई नहीं करना। ये देखें इसके ऊपर मैदा डाले जा रहे हैं और इसको हम अच्छे से जो लगाई जा रहे हैं जी। ये देखें अब इसको हम अच्छे से झाड़ेंगे। झाड़ के कोशिश करें कि एक सेपरेट बर्तन में भी आप इसको अच्छे से झाड़ लें और इसके क्रम्स जो हैं वो फिर रेडी हो जाएंगे। ये देखें फ़िलहाल यहाँ पे मैं आपको ऐसे करके दिखा रही हूँ। तो जी ये देखें कितने अच्छे इसके क्रम्स रेडी हो रहे हैं। ये देखें इसको मैंने एक साइड पे करके थोड़ा मज़ीद और अच्छे से इस तरह छांट लिया है, झाड़ लिया है। ये देखें अब मैं इनको ऐसे पकड़ूंगी और मैदे में डिप करूंगी, अच्छे से मैदा लगा के फिर मैं इसको पानी में डिप करूंगी। पानी में डिप करने के बाद फिर मैं इसको दोबारा इसमें करके अच्छे से मलूंगी, फिर इसके क्रम्स रेडी होंगे। सारे कर लिए हमने। ये देखें इनके, ये देखिए क्रम्स चेक करें, वो छोटे छोटे बाउल्स टाइप दानेदार से बन गए हैं। जब इसको फ्राई करेंगे तो ये क्रम्स की इनकी शेप आ जाएगी जी। ये देखें अब हम क्या करते हैं, फ्लेम ऑन कर ली हमने, काफ़ी हाई फ्लेम पे हमने ऑयल रख दिया गर्म होने के लिए। जैसे ऑयल गर्म होगा इसमें जो है ये जो विंग्स हमने रेडी किए हुए हैं, ये देखें हमने तकरीबन 2 kg विंग्स थे, सबको हमने ऐसे कोटिंग कर ली है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसको फ्राई करना। ये देखें अब हमने इसको ऑयल में डाल दिया है। ऑयल में डालने के बाद इसकी जो फ्लेम है वो थोड़ी हमने स्लो कर देनी है ताकि ये जल ना जाएं, और वैसे हमने इसमें सिरका ऐड किया हुआ है तो ये इजीली गल भी जाएंगे जी। ये देखें तकरीबन 2 मिनट मैंने इसको पकाया है, इसकी इस तरह की शेप आ गई है। अब इसकी आप साइड चेंज कर दें और मज़ीद इसको जो है वो 2 से 3 मिनट और पकाएं। तो जी ये देखें हम सारे इसको निकाल रहे हैं, हम इसको डिश आउट करके आपको दिखाते हैं जी। ये देखिए हमने तो ये ट्राई किया, हमें बहुत ही अच्छे लगे, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आया था। आप भी प्लीज़ इसको ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपने ये विंग्स ट्राई किए कैसे बने। आई होप कि आपको पसंद आएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपनी फैमिली फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें। और मज़ीद कोई भी आप रेसिपी, कटिंग, स्टिचिंग, क्राफ्टिंग, डिज़ाइनिंग एंड कुकिंग के हवाले से कुछ भी आप चीज़ सीखना चाहते हैं, कुछ आइडियाज़ लेना चाहते हैं हमसे, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताएं आप क्या सीखना चाहते हैं। हम ज़रूर आपके कमेंट पढ़ेंगे और आप उसका रिप्लाई भी करेंगे, और आप जो कुछ सीखना चाहते हैं इंशाल्लाह वो सिखाएंगे भी जी। ये देखें हमारे जो विंग्स हैं अच्छे से गल भी चुके हैं और गर्मा गर्म विंग्स रेडी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।